कर्नाटक इलेक्शंस अनाउंस हो गए, आप कितनी सीट्स पे लड़ेंगे और आप मैडम हमने 3 सीट्स पर तो अनाउंसमेंट कर दिए हैं। अनकरीब में और भी इंशाअल्लाह ताला सीट्स का आपको अनाउंसमेंट भी कर सकते। अलायंस अगर होगा तो वो भी बता पाएंगे आप। पंडित सर का कहना है सर कि ओल्ड सिटी में एक खास तबके के नवयुवकों को आप एक्सेप्ट करिए। कर्नाटक में चुनाव के लिए क्योंकि आप भी उतर रहे, तो क्या बीआरएस के साथ आप जा सकते हैं? किसके साथ? बीआरएस के साथ। बीआरएस क्योंकि वो भी कह रही है कि आएगी लोग। देखिए हमारा मानना ये है कि के चंद्रशेखर राव बड़े श्रूड सगैशियस एक स्टेट्समैन है और उन्होंने तेलंगाना में जो कुछ काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। यकीनन मेट्रो के काम नहीं आए, ओल्ड सिटी में होना चाहिए, बहुत से काम नहीं हुए, होना चाहिए, मगर जो बिजली का इंतज़ाम उन्होंने किया, जो पीने के पानी का इंतज़ाम उन्होंने किया, जो इरिगेशन का इंतज़ाम उन्होंने किया, जो उनकी सरकार ने दलित ओबीसी और माइनॉरिटी बच्चों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स खोले, वो पूरे देश में कहीं पर नहीं है। तो ये काम उनका हुआ, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारा उनसे इख्तलाफ था, रहेगा, हम उनको अपोज करते थे, करेंगे, मगर जहाँ पर काम हुआ तो वही बोलना पड़ेगा काम हुआ है। सर अपोज करने की बात है, यहाँ पर स्टेट में यूनाइटेड ऑपोजिशन की बात चल रही है सर। कौन कौन वाईएस शर्मिला ने पुश किया है सर, इससे कांग्रेस बीजेपी से बातचीत हुई, आपने कुछ कहा है? मेरे से कोई बातचीत नहीं हुई और मैं इनसे नहीं बात करूंगा। मैं नहीं, मैं नहीं बात करूंगा भाई, मेरी पार्टी का फैसला है। सर इन्फॉर्मेशन यह है कि कल आप मिलने वाले हैं। किससे? देखिए, हम मुलाकात जब करते हैं ना तो शर्मा कर नहीं करते, शर्मा कर नहीं। मासूम माओं के ख्वाबों को चुकनाचूर करने की कोशिश की, मगर सुन लो, मैं उन बेईमानों से भी कहना चाह रहा हूं कि एक तरफ अख्तरुल ईमान है तो दूसरी तरफ वो 4 बेईमान है, और हम इन बेईमानों को कभी साथ इनको कभी माफ नहीं करेंगे। जिन्होंने सत्ता के लिए अपने ईमान को बेच दिया, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाली ये गयूर अवाम इन बेईमानों को कभी माफ नहीं करेगी। आज तुम्हारे पास सत्ता जरूर है, मगर देखो, जब महागठबंधन का जलसा हुआ सीमांचल की सरजमीन पर, तो इन बेईमानों को पीछे कहीं कोने में बिठा दिया गया, इनको इज्जत भी नहीं दी गई। ये चले गए, मंत्री बन गए, अपनी गर्दनों को मोटा कर लिया, मगर इनकी जबान से सीमांचल का लफ्ज नहीं निकलता। ये मंत्री बन गए मगर विधानसभा में जाकर सीमांचल के इंसाफ की बात नहीं करते। ये मंत्री बन गए मगर सीमांचल में जो लाखों एकड़ जमीन बारिश में कट जाती है उस पर जबान नहीं खोलते। ये ब्रिज आपके सामने है जो बरसों से आधा बना पड़ा है, मगर जिसका आपने साथ दिया उन्होंने गुलामी को पसंद किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे सामने 2 रास्ते हैं, या तो हम इज्जत से लड़ते रहे या फिर हम बेइज्जती के साथ अपनी जिंदगी को गुजारे। याद रखिए, अगर आप लड़ेंगे अपनी इज्जत के लिए तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके और हमारे कदम को चूमेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सत्ता के हासिल करने के लिए, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने के लिए सीमांचल की लड़ाई नहीं लड़ रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल